मुल्क को दहशतगर्दी के नासूर से पाक करेंगे, दहशतगर्दों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास से खिताब। स्पीकर की जेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, गवर्नर्स और वज़राए आला शरीक हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत पीटीआई के अरकान शरीक नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी शरीक नहीं। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल से आगाह करेगी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, मुल्क को दरपेश हालात इत्तेहाद और हम आहंगी के मुतकाज़ी है। अफसोस है अपोजिशन आज के इजलास में शरीक नहीं। नहीं समझते कि एक बंद कमरे में छोटी कमेटी को बिठाकर आप पाकिस्तान को फलाह की जानिब ले जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी गुफ्तगू की जरूरत है, जॉइंट सेशन हो, और इससे बढ़कर हम समझते हैं कौमी जिरगा होना चाहिए जिसमें वो लोग जो कि हकीकी नुमाइंदे हैं अवाम के, वो आए। पीटीआई की जानिब से कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बायकॉट, दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली बनाने के लिए ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा कर दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पीटीआई को परोल पर रहा करके उसे सारे अमल में शामिल किया जाए। उमर अयूब और शिबली फराज बोले, बानी से मुलाकात और मुशावरत ना करने देना नाइंसाफी है। महमूद अचकजई ने भी कौमी जिरगा बुलाने का मुतालबा किया। कहा, बानी पीटीआई को भी इसका हिस्सा बनाया जाए। बलोचिस्तान काबीना की जानिब से जाफर एक्सप्रेस और नोशकी में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। काबीना अरकान का कहना था, सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी कार्रवाई करके बलोचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज मुफ्ती ने कहा, बलोचिस्तान काबीना और अवाम ने दहशतगर्दी को मुस्तरद कर दिया। गवर्नेंस की खराबी को रियासत से जोड़ना दुरुस्त नहीं। मेरिट होगा तो नौजवानों के गिले शिकवे दूर होंगे, हकदारों को उनका हक दिलाएंगे। काबीना ने जखीरा शुदा गंदम ओपन मार्केट में फरोख्त करने की इजाजत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 22 मार्च तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत अहम वज़रा शामिल होंगे। दौरे के दौरान तिजारती शराकतदारी, इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर गौर होगा। आलमी और इलाकाई उमूर, खास तौर पर गज़ा के मामले पर तबादला ख्याल होगा। बहरीन के नेशनल गार्ड कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफा फौजी ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने और खित्ते में अमन के लिए ताउन की अहमियत पर जोर दिया। बहरीन के कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल कोशिशों को भी सराहा। इसराइल ने जंगबंदी मुआहिदा तोड़ दिया। गजा पर बदतरीन बमबारी में बच्चों समेत 356 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइली फौज ने सहरी के वक्त 35 फजाई हमलों में शिमाली गजा, दीर अल बलाह, खान यूनिस और दीगर मकामात को निशाना बनाया। इसराइल ने जख्मियों के रफा क्रॉसिंग से गुजरने से रोक दिया। हमास का कहना है, हमलों का जवाब देंगे, यरगमालियों का मुस्तकबिल तारीख होगा। व्हाइट हाउस का कहना है, इसराइल ने गजा पर हमलों से पहले अमरीकी सदर को एतमाद में लिया। इसराइली वज़ीर आज़म की ढिठाई, कहा मुज़ाकरात में पेशरफ नहीं हो रही थी, इसलिए हमलों की इजाजत दी। IMF ने पाकिस्तान के सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। जराए का कहना है, प्लान की मंजूरी डेट सर्विस सरचार्ज से मशरूत की गई। आलमी मालियाती फंड का सार्फिन से फी यूनिट 2.8 रुपये सरचार्ज लेने का मुतालबा। पाकिस्तान ने सर्कुलर डेट में 1250 अरब रुपए कमी का प्लान पेश कर दिया है, जिसके मुताबिक सर्कुलर डेट कम करने के लिए बैंकों से कर्ज लिया जाएगा, जो सरचार्ज आयद करके उतारा जाएगा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसी। मुलजिम अरमगान के वकील आबिद जमान खान ने मुकदमे की पैरवी से इनकार कर दिया।
कहा, मेरी मुलजिम के वालिद कामरान कुरैशी से अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मुलजिम अरमगान ने अदालत से कहा, मेरा वालिद से कोई वास्ता नहीं है। अरमगान के वालिद का अदालत में शोर शराबा। कहा, मुझे वालिद नहीं मानते तो छोड़ दो मुझे। सहाफी पर फायरिंग केस में भी अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसीक। कभी नहीं चाहेंगे कि किसी का हक मारा जाए। चाहते हैं पानी की तकसीम मुआहिदे के मुताबिक होनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, पानी की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पानी के जरिए अमराज को फैलने से रोकना भी अहम काम है। 15 मकामात पर क्लोरिनेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। एक तरफ सदर मुमलिकत साइन भी कर रहे हैं नहरों वाले मसले पर, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी एतराज भी कर रही है। जिन लोगों ने भी ये मंसूबा बनाया और उसमें ज़ाहिर पीपल्स पार्टी पेश है, लफ्जी जो बातें जंग है ना, ये सब बेवकूफ़ बनाने के लिए होती हैं। गवर्नर एमक्यूएम के हैं, विफाक के नुमाइंदे हैं। 1988 से लेकर अब तक एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में थी और आज भी है। पीपल्स पार्टी नहरें बनाने के मामले में पेश है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग से अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ विफाक में इत्तेहादी है। मुर्तजा वहाब अपनी पार्टी से कराची समेत सिंध के बल्दियाती इदारों का हक दिलवाएं। और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में भी शिकस्त दे दी। 136 रन का हदफ 5 विकेट पर 14वें ओवर में हासिल कर लिया। टिम साइफर्ट 45 और फिन एलन 38 रन बनाकर नुमाया रहे। डनेडन में बारिश के बायस इनिंग्स 15-15 ओवर तक महदूद की गई। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की बढ़त रही।